नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी अपनी आवाज उठाते हैं बहुत फर्क पड़ता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर इतना हल्ला मचा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को मई के महीने तक डिले कर दिया। तो जो फरवरी 8 की डेडलाइन थी अब वो नहीं रही। हालांकि पॉलिसी को बदला नहीं है या कैंसिल नहीं किया, लेकिन ये करना भी ये दिखाता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज करते हैं या छोड़ते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मजबूर हो जाती हैं कुछ ना कुछ एक्शन लेने पर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अर्नब गोस्वामी की एलिजिडली व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। इन चैट्स में कुछ घर की बातें, अर्नब की पर्सनल लाइफ की बातें, ये सब लीक नहीं हुआ है, बल्कि इन चैट्स में कुछ ऐसा है जो पूरे देश को कंसर्न करता है, पूरे देश को हिलाकर रख देगा। अगर ये किसी डेवलप्ड कंट्री में ऐसा लीक हुआ होता तो पूरे हफ्ते भर मीडिया में टॉप हेडलाइन चल रही होती है इसकी, लेकिन हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे ना के बराबर कवरेज दी है। कितने टीवी न्यूज चैनलों में आपने इसके बारे में सुना है? ना के बराबर। क्यों है ऐसा? शायद इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को डर है इन चैट्स में कुछ ऐसा ना निकल जाए वो जो उन्हें खुद भी एक्सपोज करता हो। BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है TRP देने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के पुराने CEO पार्थो दास गुप्ता जी, एलिजिडली इनकी चैट लीक हुई है अर्नब गोस्वामी के साथ। कैसे लीक हुई है चैट्स? द हिंदू अखबार के अनुसार ये व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की 3400 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है जो मुंबई पुलिस ने फाइल करी थी एलिजिड TRP स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अगर आपको TRP स्कैम के बारे में डिटेल में जानना है, मैंने इस वीडियो में बताया एग्जैक्टली क्या एलिज किया गया है, कैसे काम करा है वो। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को पहले देख सकते हैं या फिर लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनिशियली पहले जो व्हाट्सएप चैट है 500 पेजेस की ये लीक करी गई थी, लेकिन अब खबर में आया कि ये पूरी की पूरी 3400 पेजेस की चार्जशीट ही लीक कर दी गई है। तो इस चार्जशीट में ना सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स हैं अलग अलग लोगों के साथ इस एक्स CEO की, बल्कि ईमेल्स भी हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है जो भी पुलिस ने कलेक्ट करी है अपनी चार्जशीट में लिखी है। अब एक सवाल यहां पर आप शायद मुझसे पूछोगे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था व्हाट्सएप चैट तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, तो कैसे लीक हो सकती है? अब याद रखिए, मैंने कहा था एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। मतलब क्या है इसका? जो इंसान मैसेज भेज रहा है और जो इंसान मैसेज रिसीव कर रहा है, उन दोनों को तो ये मैसेज दिखेगा ही। तो एक तरीका हो सकता है कि पुलिस ने इस चैट को पार्थो दास गुप्ता जी के फोन से ले लिया हो, क्योंकि पार्थो दास गुप्ता जी अभी करंटली अंडर अरेस्ट हैं पुलिस के। तो अगर पुलिस को उनका फोन मिल गया होगा, उनके फोन को एक्सेस कर पाई होगी पुलिस, तो सिंपली फोन खोलकर वहां से व्हाट्सएप चैट निकाली जा सकती है। अगर इस तरीके से पुलिस ने चैट्स एक्सेस नहीं करी तो एक दूसरा तरीका हो सकता है व्हाट्सएप के गूगल ड्राइव या iCloud के बैकअप्स के द्वारा। याद होगा आपको, मैंने दीपिका पादुकोण वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप लेते हैं गूगल ड्राइव या iCloud पर, तो वो बैकअप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता, उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। तो अगर पार्थो दास गुप्ता जी ने ये किया था अपनी व्हाट्सएप चैट के साथ, तो पुलिस आसानी से उसे एक्सेस कर सकती है। तो चांसेस बड़े हाई हैं कि मुंबई पुलिस ने इन दोनों में से ही एक तरीका इस्तेमाल किया होगा इन व्हाट्सएप चैट्स को एक्सेस करने के लिए। TRP स्कैम की हेयरिंग चल रही थी दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अगली हेयरिंग की डेट 29 जनवरी को होगी। उसी के बाद ही ये व्हाट्सएप चैट्स लीक करी। कई लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि ये काम मुंबई पुलिस ने खुद ही से ही किया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला है कि ये लीक एग्जैक्टली किया किसने। दूसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो व्हाट्सएप चैट इस लीक में दिखाई जा रही है, ये एक्चुअली में सच भी है या नहीं है? ऐसा हम फॉर श्योर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये चैट्स एक्चुअली में ऑथेंटिक हैं और ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है जो अर्नब गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता को करी थी? इसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कि इन व्हाट्सएप चैट का कंटेंट क्या है। अगर ये व्हाट्सएप चैट लीक सच है दोस्तों, तो ये कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीजें एक्सपोज करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं इनमें क्या पाया गया है। पहली चीज ये पाई गई है, एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में पहले से ही पता था, उनके होने से भी पहले। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने चैट में लिखा, समथिंग बिग विल हैपन, गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज। यानी अर्नब गोस्वामी ने एलिजिडली लिखा है कि सरकार बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि हम इस तरह से जवाब देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे, कुछ बड़ा करेंगे हम यहां पर। ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों देश के टॉप मिलिट्री सीक्रेट्स में आती है और अर्नब गोस्वामी को यह चीज अपेरेंटली 3 दिन पहले से ही पता थी। अगर इन चैट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है दोस्तों, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्नब गोस्वामी को इस रीजन की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंदर भी चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे टॉप मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक आउट करना, लोगों को व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करना, ये एक्चुअली में ऐसा काम है जो कि देश के अगेंस्ट है। अगर ये पहले से ही पता चल जाता तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक्चुअली में ऐसे कामों को एंटी नेशनल कहा जाता है।
दूसरी चीज, पुलवामा हमले के बाद 14 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी एलिजिडली पार्थोदास गुप्ता को व्हाट्सएप पर अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं कि कैसे इनका चैनल इकलौता चैनल है जिसकी ग्राउंड प्रेजेंस है कश्मीर में, और कैसे ये 20 मिनट आगे थे बाकी चैनल से रिपोर्टिंग करते वक्त। और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी एलिजिडली ये भी लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। सोचकर देखिए, एक ऐसा हमला जहां पर देश को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा, वहां पर अर्नब गोस्वामी इस हमले को अपनी एक जीत बताते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत सी टीआरपी मिली अपनी रिपोर्टिंग की वजह से। तीसरी चीज, 19 अगस्त 2019 अरुण जेटली जी जब लाइव सपोर्ट पर थे तो अर्नब गोस्वामी एलिजिडली लिखते हैं पार्थोदास गुप्ता को, जेटली इज स्ट्रेचिंग इट, और फिर कंप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी एक मीटिंग डिले हो गई है इसकी वजह से। चौथा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद एक्सपोज करती हैं कि हमारी सरकार मीडिया में किस लेवल तक का करप्शन चलने लग रहा है। 17 मई 2017 एलिजिडली लिखा जाता है अर्नब गोस्वामी के द्वारा, ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस। 16 अक्टूबर 2019 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं कि प्लीज गेट मी अ जॉब एज द मीडिया एडवाइजर विद पीएमओ। वो फेडअप हो चुके हैं इस बीएआरसी की नौकरी से। 7 जुलाई 2017 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली लिखते हैं कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक कंप्लेन आई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और अर्नब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं, अबाउट द डिश एफटीए थिंग राठौर टोल्ड मी ही इज कीपिंग इट टू अ साइड। कई लोगों का मानना है यहां पर राठौर रेफर करता है राज्यवर्धन सिंह राठौर को, जो कि हमारे पुराने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे। तो इस चैट का क्या मतलब निकल सकता है? क्या एक मिनिस्टर ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कंप्लेन को दबा दिया क्योंकि शायद बहुत अच्छे रिलेशंस थे सरकार और इस मीडिया हाउस के बीच में? कई लोग ये अलेज करते हैं यहां पर। इसके बाद जब स्मृति ईरानी जी नई आईएनबी मिनिस्टर बनी थी तो उसका भी रेफरेंस किया गया है चैट में कि कैसे स्मृति ईरानी को यहां पर इनवाइट किया जाए। अगली चीज, अर्नब गोस्वामी को आर्टिकल 370 हटाने के डिसीजन के बारे में भी पहले ही पता चल गया था एलिजिडली, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स दिखाती हैं कि कैसे 2019 में अर्नब लिखते हैं एलिजिडली कि इन्होंने अपने 50 क्रू मेंबर्स जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिए हैं 3 अगस्त को, 2 दिन पहले जब ये मेजर अनाउंसमेंट करी गई थी। चैट्स ये भी इशारा करती हैं कि अर्नब गोस्वामी 2 दिन पहले एलिजिडली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से मिले थे आर्टिकल 370 के हटने से पहले, तो इन्हें पहले से ही इसकी खबर हो गई थी। इसके अलावा ये चैट्स ये भी दिखाती हैं कि अर्नब गोस्वामी ने बाकी जर्नलिस्ट के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने राजदीप सरदेसाई के बारे में एलिजिडली कहा ही इज लूजिंग हिज जॉब, सागरिका घोष के बारे में शी इज रोटिंग इन टाइम्स, अरुण पुरी के बारे में पार्ट ऑफ कांग्रेस प्रोपेगेंडा मशीन, रजत शर्मा के बारे में जो कि एज्यूम किया जा रहा है इंडिया टीवी के रजत शर्मा है, एन अटर फूल विद अ सब स्टैंडर्ड चैनल, राहुल शिवशंकर जो एज्यूम किया जा रहा है टाइम्स नाउ के हैं एन एस। और चैट में बड़ी खुशी खुशी लिखा गया है अर्नब के द्वारा कि कैसे अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में टाइम्स नाउ की नविका को कचरा बुलाया। साथ ही साथ रजत शर्मा के बारे में एलिजिडली ये भी कहा कि रजत शर्मा इज इन अ मेस विद जेटली ऑलमोस्ट गॉन। तो जैसा मैंने कहा, अगर ये चैट सच प्रूव हो जाते हैं तो यहां पर सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि ये बाकी सारे गोदी मीडिया के चैनल्स, इन सब के कनेक्शंस एक्सपोज हो जाते हैं कि कैसे ये सरकार के इशारों पर नाचते हैं। और सरकार छोड़िए दोस्तों, ये स्कैंडल शायद जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर भी सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 बार मेंशन किया गया है जुडिशरी का इन चैट्स में। एलिजिडली एक बार कहा गया बाय द जज, एक दूसरी बार कहा गया, लाइन में मैं कोट कर रहा हूं, होप द जज इज नॉट द वन हु कैन बी बॉट बाय इंडिया टुडे। तो कितनी आसानी से यहां पर कोर्ट के जजेस को शायद खरीदने बेचने की बात करी जा रही है। जुलाई 2019 में जब नेटवर्क 18 का चैनल नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया बीएआरसी की रेटिंग्स चार्ट में, तो एलिजिडली अर्नब गोस्वामी ने लिखा कि कैसे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और नेटवर्क 18 ने कुछ भी नहीं किया है और वो फिर भी नंबर 2 पर आ गया है। इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये फेयर नहीं है और ऐसे नेटवर्क 18 को यहां पर जीतने नहीं दिया जा सकता। इन्होंने ये भी कहा कि जो नेटवर्क 18 का लैंडिंग इशू है उससे डील करना चाहिए बीएआरसी के सीईओ को। याद रखिए, ये जो सारी चैट करी जा रही है यहां पर अर्नब गोस्वामी के द्वारा एलिजिडली, ये बीएआरसी के सीईओ के द्वारा करी जा रही है, जो कि टीआरपी की रेटिंग्स निकालते हैं। एक दूसरे इंस्टेंस में पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं अर्नब गोस्वामी के साथ इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, कहते हैं कि कैसे इन्होंने बाकियों को जैम कर दिया है। और एलिजिडली व्हाट्सएप पर ये लिखते हैं, हैव सपोर्टेड यू विदाउट सेइंग सो। अब एक सवाल शायद आपके मन में यहां पर उठे कि अगर ये चैट सच है तो बीएआरसी का सीईओ एक जर्नलिस्ट के इतने सपोर्ट में क्यों रहेगा? इसका आंसर भी शायद दोस्तों इन व्हाट्सएप चैट्स में ही लाया करता है। मई 5, 2017 को चैट्स में एलिजिडली अर्नब गोस्वामी दास गुप्ता जी को कहते हैं, रिपब्लिक टीवी की लॉन्च से पहले
Had you not met me in Delhi, I would be languishing in NDTV. Can never say thanks enough. लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि सिर्फ फ्रेंडशिप रीजन नहीं हो सकता कि पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को इतना फेवर क्यों करते थे। कई लोग कहते हैं कि ये इसलिए भी था क्योंकि अर्नब गोस्वामी का बहुत इन्फ्लुएंस था सरकार के अंदर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर तक। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे अर्नब गोस्वामी को सारे लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप मिलिट्री इंफॉर्मेशन पहले ही पता थी, और कैसे पार्थोदास गुप्ता ने रिक्वेस्ट करी थी अर्नब गोस्वामी से कि वो उन्हें नौकरी दिला दें पीएमओ के मीडिया एडवाइजर के तौर पे। अलेजिड टीआरपी स्कैम से रिलेटेड एक और भी चीज है इन चैट लीक्स में। 2018 में एक डिस्कशन चल रही थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI और INB मिनिस्ट्री के बीच में कि ऐसा प्रपोजल बनाया जाए कि जो DTH ऑपरेटर्स हैं वो एक चिप इंस्टॉल कर दें सेट टॉप बॉक्सेस में लोगों के घरों में जाकर, जिसे इस्तेमाल किया जा सके लोगों का वॉच टाइम बिहेवियर जानने के लिए कि कौन सा चैनल कितनी देर के लिए देखा जा रहा है, और ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया जा सके। तो सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सके टीआरपी मेजर करने के लिए। चैट्स में दास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को एलिजिडली कहते हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें और रूलिंग पार्टी के लीडर्स को कहें कि ये जो नया प्रपोजल लाया जा रहा है इसे हटा दें। अर्नब एलिजिडली दास गुप्ता से कहते हैं कि वो इन्हें 3 पॉइंट्स दें जिससे कि वो किसी AS नाम के बंदे को जाकर कन्विंस कर सकें कि ये डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज नहीं होगी पॉलिटिकली। और ये AS नाम का बंदा यहां पर कौन है, इस पर काफी स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग। तो ये एक ओवरव्यू था दोस्तों कि इन व्हाट्सएप चैट के लीक्स में क्या क्या चीजें एक्सपोज होती हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये व्हाट्सएप चैट्स एक्चुअली में असली हैं या ये फिर किसी ने एक्चुअली टाइप करके लिख दिए हैं अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों अभी तक हमें फॉर श्योर तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं जो इस चैट में वेरीफाई करी जा सकती हैं। चैट में जो लिखा गया है उसमें डेट और टाइम स्टैंप है, एग्जैक्ट कौन सी डेट को चैट में कौन सा मैसेज लिखा गया था और कितने टाइम पर लिखा गया था। अगर आप चैट में लिखे गए मैसेजेस को रियल लाइफ इंसिडेंट से कंपेयर करोगे तो, जैसे मैंने आर्टिकल 370 के हटाने की बात करी थी या पुलवामा की बात करी थी या अरुण जेटली जी के लाइफ सपोर्ट पे होने की बात करी थी, अगर आप चैट में लिखे गए डेट और टाइम को मैच करोगे जब असली में ये इवेंट्स हुए थे, तो आप बड़े हैरान रहोगे देखकर कि कैसे ये सारे चैट के मैसेजेस एक्यूरेटली मैच करते हैं रियल लाइफ इवेंट्स को। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये भी है दोस्तों कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट में पार्थोदास गुप्ता को एक स्पीच लिखकर दी थी, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड स्पीच लिखकर दी थी, और जो स्पीच उन्होंने एक्चुअली में जाकर दी एक इवेंट में वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करती है उस स्पीच को जो अर्नब गोस्वामी ने चैट में लिखी थी, और उस स्पीच का यूट्यूब लिंक भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अभी तक जितनी भी चीजें इस व्हाट्सएप चैट में मेंशन करी गई हैं, अगर आप एक एक आइटम को निकालकर, चैट मैसेज को निकालकर रियल लाइफ इवेंट से मैच करने की कोशिश करोगे तो अभी तक सब कुछ 100% मैच करता है, जितनी भी चीजें मैंने देखी हैं यहां पर। अब होने को यह जरूर हो सकता है कि किसी एक इंसान ने यहां पर बैठ के 500 पेज की स्क्रिप्ट लिखी हो, एक एक इवेंट को जाकर कंपेयर किया हो, मैसेज में लिखा हो ये डेट ये टाइम सही फिट बैठ रहा है, कोई लिखने बैठ गया हो और महीनों तक लिखते रहा हो ताकि एक फेक व्हाट्सएप चैट बनाई जा सके। लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखिए, क्या ये सेंस बनाता है? कोई इंसान 500 पेजेस की व्हाट्सएप चैट फेक कर सकता है और हर एक डेट और टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हो? अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। तो यहां पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये व्हाट्सएप चैट सच है या नहीं है? और अगर है तो आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके लीक होने पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया ध्वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे भी इस पर बात नहीं कर रहा है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।